वेलकम एवरीवन। आज हम लोग सिग्नोस को डिस्कस करेंगे जो कि डायरेक्टली मेंशन है सिलेबस में। सिग्नोस बेसिकली जो कंपाउंड्स की नेमिंग की बात होती है तो आईपीएससी नोमेनक्लेचर के अलावा कंपाउंड्स का नाम लोकेलिटी के आधार पे, जैसे कि हम देख रहे हैं सिग्नोस का एग्जाम्पल, या स्ट्रक्चर के आधार पे शेप कैसा है उसका, जैसे क्यूब शेप का है तो क्यूबेन, बास्केट शेप का है तो बास्केटेन, और कभी कभी सोर्स के आधार पर जैसे वेनिलिन हम देते हैं। तो जो सिग्नोस नाम आया है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में 1935 में इसका सिंथेसिस हुआ था, और ये इलेक्ट्रॉन की तरह है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन की तरह, एस्टर की तरह इसलिए इसका नाम सिग्नोन्स है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सिग्नोन का स्ट्रक्चर देख के ये हमें पता चल जाता है कि जो यहाँ N3 है इसके ऊपर एक जो रिंग है उसके ऊपर ये इमीनियम टाइप का है, इसका मतलब ये विड्रॉइंग इफेक्ट काम करेगा यहाँ। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सिग्नोन्स एक मेसोआयनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है। मेसोआयनिक कंपाउंड्स के ढेर सारे एग्जाम्पल है, मगर सबसे जो ज़्यादा स्टडीड है वो सिग्नोन्स है। मेसोआयनिक कंपाउंड्स का अगर एक डेफिनेशन जो कि जेरी मास से देखा जाए, मोस्टली हम 5 मेंबर के लिए डिस्कस करते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा लिखा हुआ है कि केवल ये 5 मेंबर होते हैं, और कहीं कहीं एक आध 6 मेंबर का भी एग्जाम्पल मिल जाता है देखने में। तो इसका ये है कि मेसोआयनिक कंपाउंड्स को हम बिना चार्ज सेपरेशन के नहीं लिख सकते, और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है जो मेसोआयनिक कंपाउंड्स है, एक तो टाइप ए और एक तो टाइप बी। टाइप बी में जो दो इलेक्ट्रॉन डोनर्स है, टू इलेक्ट्रॉन डोनर्स, वो एडजेसेंट है। यहाँ हम देख पा रहे हैं ये जो दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कितना दिया जा रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट है। और यहाँ पर देखिए जो दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो क्या है, बीच में दूरी है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये नॉन एडजेसेंट है। जो इलेक्ट्रॉन डोनर है दो जो दे रहे हैं नॉन एडजेसेंट। जो हमारा सिग्नोन है, सिग्नोन टाइप ए का एग्जाम्पल, टाइप ए का एग्जाम्पल सिग्नोन। हमें ज़्यादा मेसोआयनिक कंपाउंड नहीं पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में केवल सिग्नोन दिया हुआ है, इसलिए हम थोड़ा सा टाइप ए टाइप बी देखेंगे ये जानने के लिए कि टाइप ए सिग्नोन्स में आता है। तो थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को हम देख लें ऑर्बिटल को कि 2p-z ऑर्बिटल से, और हम यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 ये ऑर्बिटल्स। देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों एडिशन नहीं है, इसका मतलब ये मैं सिग्नोन्स की बात कर रहा हूँ। अगर ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से यहाँ दे दे तो रिंग के बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे सिग्नोन्स का। ठीक, तो सिग्नोन्स का बेसिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि ये किस टाइप का कंपाउंड है। जब हम पढ़ेंगे साइक्लिक तो 5 मेंबर रिंग है तो साइक्लिक है, तो ये 1 2 3 ऑक्साडाइजोल्स का एक एग्जाम्पल है। मगर 1 2 3 ऑक्साडाइजोल जब हम रिंग बनाते हैं तो अगर सिग्नोन छोड़ दें तो अनस्टेबल होता है, वो रिंग ओपन हो जाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल वो देखेंगे आप, यहाँ पर मान लीजिए लोन पेयर है, ये ऐसा है और ऐसे, तो ये रिंग हमारा ओपन हो जाता है। फिर से ये ऐसे होगा, ऐसे और ऐसे, तो हम ये स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। इसका मतलब कि 1 2 3 ऑक्साडाइजोस रिंग टाइप से हमें नहीं मिलता है, ये हमें हमेशा ओपन फॉर्म हो जाता है। और सिग्नोन्स के दो 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 पार्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक सिग्नोन्स एक सिग्नोन इमीन। जब बाहर में O माइनस की जगह NH माइनस रहेगा तो इमीन होगा, जो कि सिलेबस में नहीं है, हम बस यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि ये जो ऑक्साडाइजोल्स है 1 2 3 वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो बस जब सिग्नोन की मोटिव यानी मेसोआयनिक फॉर्म में लिखेंगे तभी एग्जिस्ट करेगा, वरना अगर नॉर्मल आप लिखोगे वहाँ R1 pH, R मिथाइल लोगे, R2 मिथाइल लोगे तो ये रिंग ओपन हो जाएगा। ठीक, इसके बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है, मैंने लास्ट में भी दिया है इन्फ्लुएंस सिग्नोन्स का, तो उसको एक बार हम देख लेंगे। ठीक है, एक सिंथेसिस एक क्वेश्चन कर लेते हैं जहां पर हम इसकी सिंथेसिस को भी देख लेंगे ताकि हमें अलग से पढ़ना ना पड़े। एक बुक है, मैंने डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, मैकलेन की 5th एडिशन में क्वेश्चन दिया हुआ है चैप्टर नंबर 22 में। चैप्टर नंबर 22 में क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ एन फिनाइलएलानिन विथ नाइट्रस एसिड affords n nitrosamine acid which on treatment with acetic anhydride gives सिग्नोन्स। यानी ये सिग्नोन का प्रिपरेशन दिया हुआ है। सिग्नोन बिलोंग, यहाँ पर ये सिग्नोन का देखिए डेफिनेशन भी है हमारे, सिग्नोन बिलोंग टू अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स नोन एज मेसोआयनिक कंपाउंड, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं,
These compounds cannot be satisfactorily represented by Lewis structure not involving चार्ज सेपरेशन। ये बस ये लाइन याद रखना है हमें कि बिना चार्ज सेपरेशन का हम इसको नहीं लिख सकते। और चिनोन का नाम कहाँ से है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं, 1935 में इसका इन्वेंशन हुआ था और ये 1,3 डाइपोलर एडिशन के साथ देता है। तो इसका मैकेनिज्म सॉर्ट आउट करने के लिए बोला गया है। ये हम कर लेंगे तो हमारा सिंथेसिस भी यहाँ हो जाएगा, इसलिए हमें नेक्स्ट टाइप से अलग से सिंथेसिस नहीं देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है, पहला है NaNO2HCl। इसका मैकेनिज्म जो क्लाइडन में दिया है वहां से हम डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, NaNO2 Na प्लस और N। ठीक है, ये क्या है अपना सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड। इसको हम प्रोटोनेट किया, H प्लस दिया हमने, HCl दिया है, तो ये क्या बना हमारा HNO। ठीक है, नाइट्रस एसिड। और प्रोटोनेट होगा H प्लस आएगा, तो और उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप का Na, ये वाला जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल आया NO प्लस, इसका जनरेशन हमने देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि 2 कैसे बना है, फिर हम देखेंगे 3 कैसे बना है, और जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो 4 का हम खुद तो खुद देख लेंगे। ये देख सकते हैं कि एक पायरोजोल बनाने का एक तरीका भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा NO प्लस के ऊपर। अभी इलेक्ट्रोफाइल को नहीं जाते हैं एरो का जो फेज है ये बहुत मैटर करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये लूज कर देगा प्लस प्लस, ये होगा, तो ये अपना 2 हो गया। 2 की सिंथेसिस हमने, 2 का मैकेनिज्म हमने देख लिया। अब ये साइक्लाइसिन का मैकेनिज्म देख लें, बाकी हम जब केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो देख लेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर स्टिक एनहाइड्राइड डालें, स्टिक एनहाइड्राइड, तो यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर, इसको 2 स्टेप में दिखाने के बजाय एक स्टेप में दिखा सकते हैं। इसमें फ्लडन ने बताया है कैसे भी हम ये लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये जो अपना कंपाउंड बन गया, कंपाउंड नंबर 3। तो एक मैकेनिज्म है जो कि इसको देखने से हमारा सिंथेसिस भी हो गया और एक क्वेश्चन भी हमारा बन गया, क्योंकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना। तीनों रिएक्टिविटी कंपाउंड इतना क्यों सिलेबस में अलग से दिया, इतने मेजोनिक कंपाउंड से सिग्नोन्स क्यों? क्योंकि सिग्नोन्स के तीनों प्रॉपर्टीज, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल, बहुत इंटरेस्टेड है। क्योंकि हमारा ये बायोकेमिस्ट्री का पेपर नहीं है, वरना हम इसका बायोलॉजिकल स्टडी तो खूब सारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए कभी भी शॉर्ट नोट्स आए तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी लिख के एक लाइन हम ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम केमिकल एक्टिविटी की बात करें, यहाँ पे लिखा है हाई रिजियो सेलेक्टिविटी। रिजियो सेलेक्टिविटी देखिए 3 वर्ड याद करें, 3 वर्ड याद कर रहे हैं, विच, वेयर और हाउ। विच की जब बात होती है तो केमो सेलेक्टिविटी की बात आती है। 2 फंक्शनल ग्रुप है,
विच फंक्शनल ग्रुप वेयर, दो जगह है दोनों स्टिक है, कौन सा प्रोटॉन पहले निकलेगा इज इक्वल, या दो जगह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कहाँ होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिजियो सेलेक्टिव। और हाउ, मान लीजिए कि अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, तो यहाँ पर हम स्टीरियो की बात करेंगे, स्टीरियो से। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तो ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ रिएक्शन हो जाए, और बाकी यहाँ पे ऑर्थो हटा पा रहा है, यहाँ पे रिएक्शन हो जाए। तो कहाँ रिएक्शन होगा, ये काम हमारा आसान करता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ले रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए जैसे हम लिखे हम, तो जो पॉजिटिव चार्ज लेगा तो इस रिंग को ये डीएक्टिवेट कर देगा इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए, तो हमारा फायदा हो जाता है, हमारा सिलेक्टिवली यहाँ ऐड हो जाता है। कभी कभी अगर हम इसको ब्लॉक कर दें तो ये रिंग एक्टिवेट भी कभी कभी हो जाता है, और कोई भी रिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ NH2 लगा दें, तो यहाँ पर भी रिंग में ब्रोमिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा था हाई रिजियो सेलेक्टिविटी, क्यों रिजियो सेलेक्टिविटी है ये C4 वाले पोजीशन पे, क्यों, फर्स्ट थिंग इज द कंसिडरेबल नेगेटिव चार्ज और द C4 पोजीशन, जो C4 है न्यूक्लियोफिलिक है, देखिए यहाँ से ये आएगा, ये अटैक करेगा। दूसरा है कि कंसिडरेबल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, इसका मतलब ये इस फिनाइल रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, उसको इलेक्ट्रोफाइल्स की तरफ अटैक करने से रोकेगा, कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको इलेक्ट्रोफाइल की तरफ नहीं जाने देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल अप हो जाए। अब हम फंक्शनलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, C4 एक ही पोजीशन हमारा बच रहा है यहाँ पे, अगर उसको हम डीएक्टिवेट कर दिए तो एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ सकते हैं, और दूसरा कि उस प्रोटोन को हम निकाल लें, स्टिक प्रोटोनों को उसको हम निकाल लें और फिर वहाँ कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर लें, ठीक है। सबसे पहले हेलोजनेशन, ये हेलोजनेशन क्यों हमेशा हम पढ़ते हैं किसी भी रिएक्शन में, क्योंकि कभी भी अगर आपके पास कोई कंपाउंड आ गया है, जैसे कि RBr, आर क्लोरो, आर आयोडीन, जो क्लोरो कंपाउंड होता है वो काफ़ी सस्ता होता है मार्केट में, और आयोडो सबसे महंगा होता है, ठीक है। अगर आपका कोई भी कैटलिस्ट, मान लीजिए ऐसा है बेंजीन के ऊपर Cl, अगर कोई कैटलिस्ट आयोडो बेंजीन के साथ या क्लोरो बेंजीन के साथ कोई कैटलिस्ट क्लोरो को कन्वर्ट कर रहा है किसी चीज़ में, कपल कर रहा है, तो वो कैटलिस्ट काफ़ी अच्छा है, और उसका मार्केट वैल्यू उसके साइटेशंस पेपर के काफ़ी ज़्यादा होता है, और आयोडो काफ़ी आसान होता है। तो ये हम जब हेलोजेनेशन करते हैं, इसके बाद हम बहुत सारे कपलिंग रिएक्शन कर पाते हैं। ये कपलिंग रिएक्शन सिलेबस में नहीं है, इसको जरूर होना चाहिए था, मगर है नहीं। जैसे कि हम बहुत सारे कपलिंग रिएक्शन पढ़ेंगे अगर हम नॉर्मली नेट की तैयारी करें, तो जैसे सुजुकी होता है, सोनागाशिरा होता है, हेक रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, प्लेडियम को यूज करते हैं और प्लेडियम ऑक्सीडेटिव एडिशन देता है, मतलब प्लेडियम 0 से 2 की तरफ जाता है, फिर रिएक्टिव एलिमिनेशन हो जाता है। सुजुकी में हम जो बोरोनिक एसिड यूज कर लेते हैं। उसी तरह स्टीले कपलिंग होता है, स्टीले में हम टिन यूज करते हैं, और नेगेसी होता है जिसमें हम जिंक यूज करते हैं। चलिए सिलेबस में नहीं है, ध्यान नहीं है, ठीक है, कम से कम यूपीएससी के लिए तो नहीं है। बस ये मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों अगर कोई कंपाउंड ब्रोमो, आयोडो और क्लोरो में कन्वर्ट करते हैं, और क्यों हम हमेशा पहले पढ़ लेते हैं, नाइट्रेशन से भी पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप होता है, और बाद में आप ब्रोमीन को हटा भी सकते हो, कैसे यहाँ पर लिखा हुआ NaBH4 के साथ हमें पढ़ना है ना, NaBH4 का रिएजेंट में, तो वहाँ भी हम इसको देखेंगे। तो सिंपल यहाँ देख सकते हैं कि किस चीज़ का यूज किया गया है, या तो एसिटिक एसिड लिया गया है सोडियम एसिटेट के साथ, और जो अपना क्लोरो कंपाउंड है Cl2, यहाँ पर ICl गया है। ICl का और कहाँ यूज होता है आपको पता है, ICl का यूज आयोडीन नंबर निकालना है, आयोडीन नंबर वो इसका निकालते हैं फैट्स का, हम सेचुरेशन निकालते हैं फैट्स का, सेचुरेशन निकालते हैं फैट्स का तब। और ये क्या होता है, शायद एसिटिक एसिड में उसको विज सोल्यूशन बोलते हैं, चलिए उसको भी जानना नहीं है। तो यही हम देखना है कि एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट में और रिस्पेक्टिव क्लोरो कंपाउंड ले, सॉरी क्लोरो नहीं, ब्रोमो जो भी है, ब्रोमीन क्लोरीन जो भी ले, तो रिएक्शन हो जाता है वहाँ पे। और अगर हमको स्पेसिफिकली आयोडीन जोड़ना है तो इस तरह का ले लेंगे, ताकि I प्लस और Cl माइनस में वो हो जाए और हमारा रिएक्शन आराम से हो जाए, ठीक है। यहाँ पर I प्लस होगा और Cl माइनस होगा, तो ये आयोडीन दे देगा, ठीक है। नाइट्रेशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है CSC में, ठीक है। तो नाइट्रेशन जब आया है तो नॉर्मली हम जानते हैं, देखिए इसमें और कोई पोजीशन नहीं है, अगर यहाँ पर आप कुछ और लगा दें, ठीक है, तो एक ही पोजीशन बचता है C4, तो ये लिख के आना कि हाँ C4 पे नाइट्रेशन हो जाएगा, हम सब जानते हैं इलेक्ट्रोमेटिक टाइप का कंपाउंड है, ठीक है ना। मार्क्स उतने नहीं आएंगे, शायद मुझे लगता है 15 नंबर है कितने, ठीक है। थोड़ा सा और देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखा हुआ कि 3 फिनाइल सिग्नोन है, यहाँ पर 3 फिनाइल सिग्नोन, नंबर कीजिए 1 2 3 4 5। तो जो 3 फिनाइल सिग्नोन्स है वो या तो नाइट्रिक एसिड या तो पोटासियम नाइट्राइट KNO3 के साथ रिएक्ट करता है, और ये हमारा कंपाउंड देता है
0 डिग्री सेल्सियस पे। और यहाँ पे लिखा है कि 3 फिनाइल 4, ये हम मैं GM बैजर की बुक थी तो मैं बता रहा हूँ, तो बुक में दी हुई है और एक रिसर्च पेपर में भी दिया हुआ है कि जो 3 मिथाइल 4 फिनाइल सिग्नोन है रेडली नाइट्रेटेड एट फिनाइलिन। देखिए यहाँ पे रिड्यूसिंग एक्टिविटी आपकी यूज हो रही है। देखिए यहाँ पे अगर आपका इस तरह से बॉन्ड लिखें, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पे ऑर्थो भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर भी नाइट्रेशन हो सकता है। तो जब आपके एग्जाम में आए आपको एक ओपन स्पेस दिया जाता है। ये कहना कि नेट टफ है, बहुत बार मैं डिसीजन देखता हूँ यूपीएससी बहुत टफ है या नेट ज़्यादा टफ है या गेट ज़्यादा टफ है। देखिए दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी दो अलग अलग एग्जाम्स है, दोनों के पैटर्न अलग अलग, क्वेश्चन बहुत डिफरेंट आते हैं। यहाँ पर आपको एक ओपन स्कोप है कि आप अपने नॉलेज को दिखा पाएँ। केवल वहाँ पर बस ये पता रहने से हो जाए कि नाइट्रो आता है, ऐड होता है, इस तरह तो नहीं होगा, ठीक है। मगर यहाँ पर आपके पास एक स्कोप है, अगर आप जितना डीप में पढ़ते हैं इस चीज़ों को, अगर आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है तो वहाँ पर आप दिखा सकते हैं एग्जामर को, और ऑब्जेक्टिव में नहीं दिखा सकते हैं अगर वो कॉन्सेप्ट ना आए तो, और यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। तो केवल नाइट्रेशन को C4 के अलावा ये सब अगर लिखे, हाँ देखिए अगर नाइट्रिक एसिड है, हम सब जानते हैं O- अगर यहाँ लिखें तो यहाँ OH आ जाएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ये सब भी तो डिस्कशन करने का एक पार्ट है जो कि हम नॉर्मली मिस कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सल्फोनेशन सिमिलरली है, सल्फोनेशन भी हो जाता है इसलिए कि कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, कोई इतना ध्यान देने का नहीं, ठीक है। हाँ, देखिए फोटोकेमिकली भी होता है 3 मेंबरिंग की तरफ से, और थर्मल भी होता है। हमें थर्मल बहुत ज़्यादा यूज में है, इसलिए मैं यहाँ थर्मल ही देखेंगे कि थर्मल ये क्या होता है। मैं यहाँ पर लिख दूँ कि एक एजोमिथाइन, एजोमिथाइन इमीन की तरह एक्ट करता है कंपाउंड, और ये हमारा एक एडिशन रिएक्शन होता है। जो उस लास्ट प्रोडक्ट था उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और बाद में रेट्रोडिन सेटल होता है और CO2 लीव हो जाता है, ठीक है। ये 5 मेंबर, 1 2 3 4 5 5 मेंबर को करके दिखाया है। अगर आप 6 मेंबर को दिखाना चाहें, जो कि हमें देखने में थोड़ा सा आसान लगता है, तो वो भी दिखा सकते, सही है। और केमिस्ट्री को हमेशा लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना, बोलने से नहीं होगा। सिमेट्रिकल एल्काइन है तो ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल है तो दिक्कत होता है, ठीक है। अगर ये कंपाउंड बना तो सिमिलरली आप क्या करेंगे, इसको यहाँ लाओगे, इसको यहाँ लाओगे, यहाँ पर में अगर आपके पास और एक कार्बन, तो हमें क्या मिलता है, और अगर आप से करेंगे तो ये कंपाउंड यही बन, ठीक है, ठीक है। तो अगर ऐसा ना समझ में आए तो हम ऐसे करके जो नॉर्मली हम यूज करते हैं ऐसा कर सकते हैं। तो ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। तो हम ये देख सकते हैं कि देखिए क्या सिग्नल जो पढ़ रहे हैं इसी तरह सिलेबस में नहीं दे रहे थे, इतनी सारी कंपाउंड से सिग्नल अलग से लिखा हुआ, ऐसा क्या है। फर्स्ट थिंग कि हम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पायराजोल बन जा रहा है। फिर आप देख रहे हैं कि एक्टिविटी कितनी है इसकी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी मैंने बताया ना, बहुत बहुत ही ज़्यादा है। अगर इस पर आपको एरोमेटिसिटी के अलावा कोई फुटनोट्स लिखना है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में ना लिखे तो इनकम्प्लीट होगा शायद, ठीक है। तीसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप आगे देखेंगे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बनाने का काम आता है। अभी हम देखेंगे HCl से हाइड्रोलाइज हो, तो कुछ तो है सिग्नोस में, ताकि इसको अलग से सिलेबस में मेंशन किया गया, और कुछ तो पर्पस होता है कि हम हर चीज़ को अलग से डिस्कस करते हैं। अब असाइलेशन की बात है, देखिए ये कंपाउंड थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, बड़ा सा कंपाउंड, बड़ा देखिए नहीं डरने का है, केमिस्ट्री बहुत सिंपल होती है। जब बड़ा कंपाउंड होता है, छोटे में दिक्कत होता है, इसे इंटरमीडिएट पढ़े तो किधर चला जाएगा कुछ। तो लेविस एसिड में क्या करते हैं कि लेविस एसिड क्या होता है, डायरेक्ट एसाइलेशन करते हैं, AlCl3 यूज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो O- है उसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है और डिस्टर्ब कर सकता है, तो आराम से नहीं होता है। तो जब भी एसाइलेशन के बारे में आए तो डायरेक्ट AlCl रिएक्शन तो हो जाएगी, पर ये आपको लिखना है, जैसे वहाँ पर लिखना था कि नाइट्रोजन से O- होगा तो रिएक्टिविटी थोड़ी डिफरेंट आएगी। उन्होंने क्या किया कि जब स्टार्टिंग किया, जब जब सिग्नल्स का स्टार्टिंग हुआ, और उन्होंने ठीक है भाई एरोमेटिक कंपाउंड था तो करते हैं, हाइड्रोजन किया, एसाइलेशन किया, तो एसाइलेशन नहीं जा रहा था, रिएक्शन नहीं हो रही। तो उन्होंने क्या किया कि देखा चलो इंट्रामोलिकुलर करता हूँ, होता है तो इंट्रामोलिकुलर चलेगी, क्योंकि वही होता होगा वो माने जो सिक्वेस्टर है कोऑर्डिनेट कर लेता होगा, ठीक है। ये इस तरह से चला गया, इतना बड़ा मेम्बर रिंग बन गया इसीलिए क्योंकि एक अच्छी सी कंपाउंड की NGP टाइप का होता है ना, कि घूम फिर के कंपाउंड वहीं आ जाए या फिर से रिएक्शन हो जाए, उस तरह का हुआ। इसको ऐसे अगर इस तरह से नहीं लिखना चाहें, क्योंकि एग्जाम में तो हम इस तरह से लिख के नहीं आएंगे, तो नॉर्मली हम ऐसा लिख सकते हैं। एग्जाम में एसाइलेशन ये कंपाउंड यही तो नहीं आएगा कभी भी, ठीक है, मगर अगर एसाइलेशन आ गया तो ये
इसका हम एग्जांपल दे के आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा अब ये देखिए, ये यहाँ आएगा, आएगा यहाँ, ठीक है। 1 4 5 6 और 7 नंबर, और ये बन जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्टिविटी हो जाती है। तो बाद में साइंटिस्ट ने ट्राई किया और कोई मेथड, सोनिकेशन। अगर इसको सोनिकेट कर दें तो भी रिएक्शन चली जाती है। अगर इसको हेट्रोजेनस कैटलिस्ट कर दें, हेट्रोजेनाइज एक प्लेटफॉर्म पे करें तो भी रिएक्शन चली जाती है। इसका मतलब है कि एसाइलेशन डायरेक्टली करेंगे तो नहीं है, इसका फंडा यही है। थोड़ा सा कुछ ना कुछ करना होता है, या तो आप इंट्रामोलिकुलर कर लें, या तो अगर सोनिकेट कर दे कंपाउंड को, सोनिकेटर, ठीक है। एक सोनिकेटर बात आता है उस टाइप में, कैसे भी कर ले आप। लिथिएशन, ठीक है, ब्यूटाइल लिथियम सिलेबस में तो पहले तो हमने देख लिया कि यहाँ पर C4 पे एज ए न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करा दे। दूसरा है कि इसको, इसका जो प्रोटोन है इसको हम निकाल लें, इस प्रोटोन को निकाल लें और जो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक साइट आएगा वहाँ कुछ ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कि डिप्रोटोनेशन बाय ब्यूटाइल लिथियम डाला, वो OH निकल के यहाँ लिथियम आ गया, अब ये रिएक्टिव हो गया। अब आप डाइसल्फाइड, डाइसेलेनाइड, बहुत यूजफुल है सब, ठीक है। डाइसल्फाइड, डाइसेलेनाइड, फिनाइल डाइसेलेनाइड, ये सब ये ACPH लगाने के काम आता है। इससे आपके कंपाउंड में ACPH लग जाएगा। अगर यहाँ डाले तो देखिए यहाँ आराम से आ जा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, पहले या तो आप इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज किए, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक बनाइए यहाँ से, या तो इस बेस को निकाल लीजिए और उसके बाद आप रिएक्शन करा सकते हैं। दूसरा है कि लिथेशन फॉलोड बाय ट्रांसमेटलेशन। ट्रांसमेटलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रांसमेटलेशन, इसमें लिगेंड को चेंज कर देता है मेटल के। लिगेंड, एक मेटल के साथ लिगेंड इज ट्रांसफर फ्रॉम वन मेटल टू अनदर। इसमें क्या होता है? लिगेंड इज ट्रांसफर फ्रॉम वन मेटल टू अनदर। तो यहाँ पर ये जो लिगेंड था हमारे लिथियम मेटल के साथ था, ये लिगेंड, लिगेंड लिथियम के साथ था। अब जो लिगेंड है वो कॉपर के साथ आ गया। अब कॉपर आने के बाद कॉपर थोड़ा सा स्विच करता है ऑक्सीडेशन में, जैसे पैलेडियम के साथ दे दें, अच्छा स्विच करता है। उसके बाद हम कोई भी कंपाउंड डालें और रिएक्टिविटी हम पा पाएंगे। यहाँ देखिए, तो अगर यहाँ पर लिथियम रहता है तो देखिए CO पे अटैक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो ये सब देखने के लिए हम ये भी कर सकते हैं। दूसरा है कि सेलेक्टिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेलेक्टिवली हम कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। देखिए, अगर हमें यहाँ से यहाँ R लगाना है तो आप क्या करेंगे? NaOH लेंगे और RH लेंगे, और R लग गया यहाँ पे। मगर मान लीजिए ये ये R आपको यहाँ लगाना है, आप तब क्या करें? यहाँ पे लगाना। तो हम क्या करते हैं, दो इक्विवेलेंट बेस लेंगे, ठीक है, 2.1 या 0, दो इक्विवेलेंट, टू इक्विवेलेंट हम बेस लेंगे, कोई बेस दो इक्विवेलेंट लेंगे। तो सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होगा? पहले यहाँ बनेगा इक्विवेलेंट रिएक्ट होकर, उसके बाद यहाँ बनेगा। इसका मतलब कि ये वाला एसिडिक ज़्यादा प्रोटॉन था, ये प्रोटॉन ज़्यादा एसिडिक है, ये प्रोटॉन है, दो कार्बन के बीच। तो सबसे पहले तो ये निकलेगा, ये बना हमारा, और बाद में ये निकला। जो बाद में निकला वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, न्यूक्लियोफाइल और वो वाला जो बाद में निकला। अब क्या करेंगे, एक मोल आप RH डालेंगे, थोड़ा डाल सकते हैं, ज़्यादा 1.1 का, 1 मिली जो भी है, या 1 इक्विवेलेंट, मोल की जगह इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर आ गया आपका, अभी भी आपका यहाँ पर ऐसा रहेगा। और इसके बाद अगर आपको दूसरा R जोड़ना है, अगर R' लगाना है, इसके बाद डालेंगे, मतलब दूसरा रिएक्शन है, तो आपका यहाँ R' लग गया। या आपको पंच करना है, रिएक्शन पंच कर लीजिए आप।
तो ये केमिस्ट्री का अच्छा है, इस तरह से हम केमिस्ट्री सीखते हैं। देखिए हमें क्या करना था, यहाँ पर रिएक्शन नहीं करनी थी, हमने 2 इक्विवेलेंट डाला, फर्स्ट रिएक्ट किया, क्वेंच कर लिया, दूसरा आरएच डाला, वहाँ हो गया। यहाँ पर देखिए शायद कुछ यहाँ दिख रहा है ऐसा, एक प्रोटॉन ये है जो निकल सकता है, और प्रोटॉन तो बहुत सारे निकल सकते हैं, और एक प्रोटॉन ये, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं आपको कि जैसे ये है CH2NMe2 और यहाँ ब्यूटाइल लिथियम डाले आप, ठीक है? तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, इसको ऑर्थो डायरेक्टिंग बोलते हैं, ये वाला जो है यहाँ लिथियम, ठीक है, ये डायरेक्ट करता है अपना जो मिथाइल ग्रुप है, सॉरी ब्यूटाइल लिथियम है, उसको ये डायरेक्ट करता है। कैसे डायरेक्ट करेगा मैं थोड़ा सा बता दूंगा, ये कोऑर्डिनेट करेगा NMe2 यहाँ पे, ये लिथियम के साथ, ये BH, यहाँ H है, बस जहाँ प्रॉक्सिमिटी हो गया यहाँ पर BH निकल जाएगा और आपका यहाँ लिथियम कंपाउंड आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों प्रोटॉन थे, ये ज़्यादा एसिडिक है, और एसिडिक, हमने क्या किया, ये ये 2.1 इक्विवेलेंट डाल दिया ब्यूटाइल लिथियम, ये भी निकल गया और ये भी निकला। बाद में कौन निकला, ये निकला। तो फर्स्ट जब रिएक्शन होगी तो कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। अभी भी देखिए गिफ्टी है, ठीक है, यहाँ रिएक्शन गई और उसके बाद आप इलेक्ट्रोफाइल डालोगे तो आप सेलेक्टिवली 2 पोजीशन को यहाँ पर मैनिपुलेट कर पा रहे हो। ये इस ब्यूटी है इस रिएक्शन की, इसके कारण यहाँ पर ये दी हुई है। दूसरा है कि सिग्नोस और क्या करता है, सिग्नोस आर सेल्फ स्टेबल प्रिकर्सर ऑफ एन अनस्टेबल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन क्लोराइड के HCl के सॉल्ट के फॉर्म में होता है, सॉल्ट के फॉर्म में होता है, तो क्योंकि वो थोड़ा अनस्टेबल होता है, इसका एक प्रिकर्सर के रूप में भी काम कर सकता है इसको। इसका मैकेनिज्म तो शायद नहीं आएगा, मैं शायद सोच रहा था डिस्कस ना करूँ, लंबा सिलेबस हो जाएगा, सॉरी लंबा थोड़ा वीडियो हो जाएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो ये था ये यहाँ से ऐसा निकल जाएगा, और ये देखिए फिनाइल हाइड्रोजन कुछ नहीं है, और क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन। तो देखिए वहाँ पायरोजोल बना पा रहे थे, यहाँ HCl डालने से फिनाइल हाइड्रोजन बन जा रहा है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इमिडाजोल एंड दिस, तो अब वहाँ पर H+ डालने के बाद क्या होता है, यहाँ H+ डालने के बाद क्या होता है, अगर ये आपके पास पॉइंट रहता तो आप शायद थोड़ा सा इलुबरेट कर पाते रिएक्शन, ठीक। इसका मैकेनिज्म एक बार हम देख लें। ये देखिए मैं प्रोबेबल में मैकेनिज्म लिखता हूँ, पॉसिबल में नहीं, इतना आसान नहीं होता है कि हाँ बस यही एक मैकेनिज्म और कोई मैकेनिज्म होगा ही नहीं, ऐसा लिखना और ऐसा बोलना भी गलत है। कभी कोई टीचर जानता है वही पढ़ाता है, कोई भी हो, अगर वो कहीं गलत है तो ऐसा नहीं उसे केमिस्ट्री नहीं आती है, चाहे कोई भी पढ़ा रहा हो, सब कोई अच्छा ही पढ़ाना चाहता है जितना उसे आता है या जैसा वो खुद को समझने की कोशिश करता है। जैसे ये कंपाउंड, ये कंपाउंड है, आपका इस कंपाउंड को प्रोटॉन देना है आपको H+, ठीक है, ये यहाँ आ गया है। आपको प्रोडक्ट पता है इसलिए हम लिख पाते हैं, डायरेक्टली बोल दे प्रोडक्ट ना दे तो बहुत मुश्किल होता है रिएक्शन में। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज H2O, अगर आपकी केमिस्ट्री ठीक है, अब अगर आप मैकेनिज्म सही भी ना लिखे हैं एग्जाम में, थोड़ी गलती है और केमिस्ट्री आप ठीक है, जिधर इलेक्ट्रॉन घूमना है उधर ही घुमा रहे हो, तो भी एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा, आपकी केमिस्ट्री ठीक होना चाहिए। ये पता रहनी चाहिए कि कौन प्रोफाइल, ऐसा नहीं कि जस्ट अपोजिट अटैक करा दें, ठीक है। थोड़ा इन सब का मटेरियल कम मिलता है एग्जाम में, सॉरी बुक्स में, इसीलिए मैंने इनको पहले डिस्कस कर लिया। अब एनुलिन्स है वो तो बुक में भरा पड़ा है, इसलिए मैंने सोचा कि इनको डिस्कस करना स्टार्टिंग में सही होगा, क्योंकि वीडियो में काफ़ी लेट लेट से बना पा रहा हूँ, तो इनको इस बार एग्जाम देना है या अगले बार एग्जाम देना, उसके लिए फ़ायदा रहेगा। थोड़ा प्रोटोन वोटोन का देख लीजिए, इस तरह के हाइड्रोसिस हो जाता है, ठीक। इसका इसका मतलब कि सिग्नोस को आप अगर एसिड साइड बेस में भी ये हाइड्रोसिस होता है, हाइड्रोजन नहीं बनता,
अगर आपकी यहाँ साइड चेन पे कोई इलेक्ट्रोफाइल हो तो एक साइक्लिक मेंबर, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पर ये जानते हैं ऐसा करेगा, ऐसा आएगा और ये रिएक्शन जाएगी और उसके पहले अगर एचसीएल डाल दिया है तो ये क्लीव हो जाएगा। ठीक है, ये क्लीव हो जाएगा। इसका मतलब इसको अगर स्ट्रक्चर हम देखना चाहें, फोटोनेट रहेगा। थोड़ा सा टाइम कम होता है क्योंकि 15-20 मिनट से ज़्यादा वीडियो बने तो कॉन्सेंट्रेशन सबका इधर उधर हो जाता है। और क्लास में तो आदमी 3-4 घंटे क्लास करता है, फिर भी नहीं होता है। ये डिजिटल मीडिया का एक डिसएडवांटेज। अब क्या करें, अब यहाँ से फिर फोटो निकल जाएगा और अपना प्रोडक्ट। तो हम देख पा रहे हैं कि एक जो फिनाइल हाइड्रोजन बनाता है, अगर सामने में कोई इलेक्ट्रोफाइल हो तो एक और रिएक्शन दे देता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मैंने बोला कि ये जब शॉर्ट नोट्स आया, जब आपके पास कुछ ओपन है 15-20 नंबर का लिखना है और कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है तो ये सब लिखना है। देखिए इनके सारे प्रॉपर्टीज है, इनको बार बार पढ़ना कुछ जरूरी नहीं है। एंटी कैंसरस होता है, इसे कंपाउंड एंटी कैंसरस। ठीक है, एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर याद करेंगे बहुत है, एक कंपाउंड का याद कर लेंगे बस। जो फिनाइल है एक जगह नाइट्रो, एक जगह क्लोरीन लगा दें, मेटा पैरा। दूसरा कि क्यों है, तब सिग्नल्स और बाकी मेजोरिक कंपाउंड्स के अलावा ये क्यों हो जाते हैं फार्मा एक्टिव, क्योंकि ये जो होता है ना, यहाँ पे एक मैंने लिखा है 4 एटम डायपोल सेगमेंट। ये 4 एटम का एक डायपोल सेगमेंट। इस तरह का कंपाउंड बहुत पाए गए, इस तरह के ड्रग्स बहुत पाए गए कि अगर इस तरह का हमने सिंथेसिस किया तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी आती है। हम क्या करते हैं, ड्रग सिंथेसाइज करते हैं, मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं, उसको एक्टिविटी के लिए दूसरे ग्रुप को भेजते हैं। तो अगर हम इस तरह के कंपाउंड सिंथेसिस करें जिसमें कि 4 एटम का डायपोल हो तो वो एक्टिव होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख पा रहा है 1 2 3 4 5 ऐसा करके, या इधर से कभी मिलेगा। इस टाइप का अगर कंपाउंड हो तो ये एक्टिव ज़्यादा होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी है जहाँ की मेन है, उसको हम देखेंगे। जो कि अल्काइल सिग्नल्स होते हैं वो तो लिक्विड होते हैं या लो मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं। एक एग्जांपल ये है इसका कि थोड़ा सा हाई मेल्टिंग है। हराई सिग्नल तो क्रिस्टलाइन होते हैं, इसको आप क्रिस्टलाइन वो कर क्रिस्टलाइजेशन करके रख भी सकते हैं। और जो डायपोल मूवमेंट है इसका अच्छा खासा है, मतलब 5 से 7 डायपोल इसका डायपोल जाता है। जो थ्री फिनाइल में इसका इतना है क्योंकि देखिए इस कंपाउंड के कंपेरेबल है, इसका भी शायद 6.87 ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये डायपोलर नेचर जो है, तो ये पोलर कैरेक्टर है उसको ये शो करता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अलग से हम देख लिया कि इसका डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, जिस क्वेश्चन से शुरुआत किया था हमने, क्योंकि एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी के टॉपिक में तो एरोमेटिक तो होना ही चाहिए। फिर भी क्या होती है कि जब बुक्स लिखी गई, जैसे जीएम बैजर की बुक, ये काफ़ी पहले लिखा गया था। 2017 में जब रिव्यू आया तो बहुत सारा एनालिसिस किया गया और बातें बदलती रहती है। मैंने बोला कि स्टार्टिंग में ये एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट ही बहुत फजी है, दे देना एक बच्चे को ये दे देना कि ठीक है ये कंपाउंड आप बता दो, ठीक है। फिर वो केमिस्ट्री आती है, मुझे इसका शेप नहीं पता, मैंने थोड़ा ना ऐसा सिंगल क्रिस्टल लगाया हुआ है, मुझे पता चले कि ये कुछ शेप का है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, ये तो फिर रखने वाली बात होगी। फिर भी जब एग्जाम में आता है तो हमें जान के जाना होता है। और केमिस्ट्री वाइज इस तरह के क्वेश्चन पूछना सही नहीं है, मतलब इससे किसी का आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं कि इसे केमिस्ट्री आती है। अगर मैंने ये पढ़ा है या अगर आपने ये पढ़ा है तो आप बना दोगे, अगर नहीं पढ़ा है तो कहाँ से कोई बेचारा बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए सेक्सटेट। जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐसा कर देते हैं, इसको मैं हटा दिया, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन घूमने लगे, तो ये सबसे रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर और ये बोलता है कि ये एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि ये नेट सेपरेशन ऑफ चार्ज करता है। और क्या 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 चीज़ें सपोर्ट करती हैं, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। उसके बाद ये प्लेनर है, प्लेनर कोई कोई दे रहा नहीं, डीलोकलाइजेशन भी है इसमें, और कंसिडरेबल रेजोनेंस एनर्जी। तो ये सब बातें जान के पहले लगा 50-60 में, 1950s में, 1960s में जो काम हुए उसमें लगा कि ये कंपाउंड अच्छा खासा एरोमेटिसिटी देता है। ठीक, पर जब आईआर हम देखें तो देखिए इसका 1770 के आसपास है और इसका 1638 के पास आता है। अब आपका ये दो कंपाउंड, अगर इसका हमने देख लिया कि ये भी 1770 के आसपास है या 1750, तो भी चेंज हो जाता है। इसका मतलब कि इसको इस तरह से आ रहा है, मतलब ये रिप्रेजेंट करना, ये इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्ट्रक्चर भी है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है आईआर के हिसाब से। ये नहीं, ये हम अगर हम इस तरह से नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डिलोशन करके 4n+2 गिनना है तो ये हम लिख, अगर अगर हमें आईआर को स्ट्रेन करना है तो हमें ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आईआर स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक, तो लिखा है कि
ट्रोपोन का ये है, इसका मतलब ट्रोपोन एक मेसोआयनिक कंपाउंड नहीं है, मैंने बता दिया ट्रोपोन एक मेसोआयनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि आप ट्रोपोन को इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोटॉन को इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, विदाउट चार्ज सेपरेशन हमने लिख दिया, इसका मतलब मेसोआयनिक नहीं है। अगर इस तरह से तो नहीं है, इसका मतलब ऐसा है और ऐसा है, तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारी बात को। तो यहीं पर आता है कि द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ए, ध्यान से देखेंगे इसको, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ए, इस ए की बात करें, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ए Vincent is the most accurate for describing seed nodes, but the resonance structure B, जब हम B की बात करते हैं, the resonance structure B is according with the values of carbonate stretching। तो यहाँ पर जब हम धीरे धीरे ज़्यादा होता है तो हम क्वेश्चंस करते जाते हैं। एरोमेटिसिटी ऐसा नहीं है, किसी कोई कंपाउंड एरोमेटिक है नहीं, बार बार बोलता हूँ, पहले ही बोला हूँ और अभी भी, इसीलिए क्योंकि किसी भी कंपाउंड को पूरा एरोमेटिक बोलना, पूरा नॉन एरोमेटिक बोलना उतना सही नहीं। तो फाइनली हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, और ये मैंने बोला कि ये 1,3 डायपोल की तरह एक्ट करते हैं, जो हमने बताया इज़ोमिथाइन है। तो रिएक्शन तो कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे रहा है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, और ये 1,3 डायपोल की तरफ भी एक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में हेराफेरी तो है, ठीक है। तो कंपाउंड में आ गया, जब फिर आपको चाहे दिया जाए क्वेश्चन कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन द एरोमेटिसिटी ऑफ दिस, तो आपके पास ये फंडा होता है। अगर बोल दे जो कंपाउंड में एरोमेटिक, तो आपको लिख के आना ही पड़ेगा। अगर आपको अगर 15 नंबर 10 नंबर में क्वेश्चन आए तो ये सब बातें लिख, चलिए आप नहीं बोल सकते नॉट एरोमेटिक, हम सूडो एरोमेटिक बोल रहे हैं, हाँ भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलता है, ठीक है। मगर ये कार्बोनिल वाली बातें, ये सब बातें अगर लिखेंगे तो हमारा आंसर काफी अच्छा होगा। थैंक यू। अच्छा, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन इसको भी हम देख लें। ये प्रीवियस 2019 में ही आ गया था क्वेश्चन, इमिडाजोल के साथ इसकी प्रॉपर्टी बताओ, और इमिडाजोल में दो प्रोडक्ट आता है और क्या प्रोटोनेशन होने के बाद सबसे पहले कि इनका डिफरेंस क्या होगा। अगर हम दो पार्ट में बताएं, एक सिग्नोल है, सिग्नोल है और एक इमिडाजोल है, तो डिफरेंस क्या है, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस ये तो मेसोआयनिक है, मेसोआयनिक है, ये मोटा मेसोआयनिक, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्टली है कि चार्ज सेपरेशन, चार्ज को विदाउट चार्ज सेपरेशन लिखना पॉसिबल नहीं है, विदाउट चार्ज सेपरेशन हम नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। दूसरा ये हम बोल सकते हैं कि एसिड में ये रिंग ओपन हो जाता है, हाइड्रोजन बन जाता है, ये रिंग क्या होता है, अभी भी एरोमेटिक रहता है, एक प्लस जब डालेंगे तो ये रिंग अभी भी एरोमेटिक। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम कि देखिए भाई, अभी एरोमेटिसिटी जब हेटेरोसाइक्लिक में पढ़ेंगे तो हम आएगा, इस तरह कंपाउंड होता है और H+ पर इमोडोजोलियम आयन बनता है। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल है जिसको आप देख सकते हैं, दो तरह के होते हैं, ये पायरोल टाइप का है और एक पिरिडीन टाइप के नाइट्रोजन, ठीक है। और जब हम प्रोटोनेट हो जाएंगे तभी भी आप ऊपर में काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो भी एक सेक्सटेट देता है, इसका मतलब कि प्रोटोनेशन के बाद भी ये एरोमेटिक रहता है, रिटेन करता है एरोमेटिक सेक्सटेट। दूसरा है कि देखिए इनफिनाइल सिग्नल्स, क्या है इनफिनाइल सिग्नल आप लिख दिए, इससे कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लिखिएगा, में आ जाओगे, और एक्सप्लेन द एरोमेटिसिटी इन द नाइट्रेशन रिएक्शन, इसका नाइट्रेशन रिएक्शन में एरोमेटिसिटी आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सारी बातें बतानी है कि C4 पे होगा, अगर एक फिनाइल ग्रुप वहाँ पर लगा हुआ है तो वहाँ भी होने के चांसेस है, और अगर नेट है तो वहाँ OH होगा, तो थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी डिस्टर्बेंस से आपकी और सब चीज़ें आ सकती है। इसको सबको एक्सप्लेन करके हमारे एग्जाम में आना है। दूसरा सिग्नल्स क्या है, वाटर सिग्नल्स, तो यहाँ पर भी आप बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल बातें लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री का तो बायोलॉजी लिख दोगे तो नंबर पड़ जाएगा, ठीक है। इतना टेक्निकल सब्जेक्ट तो है केमिस्ट्री, और रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर बनना है, तो आप दोनों रिप्रेजेंटेटिव, एक रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आपको एरोमेटिसिटी को, और एक रिप्रेजेंट क्या करता है IR को। तो यहाँ पर अगर 5 नंबर में क्वेश्चन था यहाँ छोड़ सकते हो, अगर 10-15 में हो तो यहाँ भी आप लिख सकते हो, ठीक। थैंक यू।